लंदन में ब्रिटिश संसद के बाहर हुए आतंकी हमले में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 40 लोग हैं जो इस हमले में घायल हुए हैं। हमलावर की कार का एक नया वीडियो भी सामने आया है, जहां ब्रिज पर तेज रफ्तार कार से हमलावर ने लोगों को कुचला और इसी तेज रफ्तार कार से बचने के लिए एक महिला नीचे पानी में कूद जाती है। ये वीडियो जो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। हमलावर ने पहले संसद के पास वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर चल रहे लोगों को कार से टक्कर मारी और इसके बाद संसद के पास पहुंचा, कार से उतरकर एक पुलिस अधिकारी को चाकू मार दिया। मारे गए हमलावर की पहचान हालांकि नहीं हो पाई है। ब्रिटेन की पीएम थेरेसा मे ने कहा है कि आतंकी ने ब्रिटेन के दिल पर हमला किया है, लेकिन ब्रिटेन ऐसे हमलों से डरने वाला नहीं है। वहीं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर कहा कि ब्रिटेन में भारतीय सुरक्षित हैं। अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को ब्रिटेन के साथ खड़ा बताया। ये वीडियो सबसे पहला वीडियो जो वेस्टमिंस्टर ब्रिज का सामने आया है, जहां पर तेज रफ्तार कार से हमलावर, संदिग्ध हमलावर जिसे मार गिराया गया, वो लोगों को कुचलता हुआ इस ब्रिज को क्रॉस करता नजर आ रहा है। एक महिला ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए नीचे नदी में छलांग लगा देती है, नीचे पानी में कूद जाती है। हालांकि सस्पेक्ट को मार गिराया गया है। 5 लोगों की मौत हो चुकी है। एक महिला भी उसमें शामिल बताई जा रही है, एक पुलिस अधिकारी भी बताया जा रहा है। शुरुआती तौर पर इसे आतंकी घटना ही कहा जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। आपको पूरी हम ये रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले खबर की विश्वसनीयता के बारे में हम आपको बता देते हैं। पहली विश्वसनीयता का पैमाना यह है कि खबर की जगह पर रिपोर्टर की मौजूदगी है या नहीं। फिलहाल इस खबर पर जी न्यूज के रिपोर्टर की मौजूदगी नहीं है। दूसरी विश्वसनीयता का मापदंड ये है कि खबर सत्यापित है या नहीं, तो हम आपको बता दें ये खबर सही है। तीसरा पैमाना है गवाह या फिर एक्सपर्ट की राय, इस खबर में गवाह है। और चौथा पैमाना है खबर की तकनीकी विश्वसनीयता का। खबर में दिखाए गए वीडियो पर भरोसा किया जा सकता है और इसीलिए आप इस पर यकीन कर सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। ब्रिटेन में बड़ा आतंकी हमला। And now, because as we were just passing here, the driver overtake me straight away. Yeah. So I don't know who was in there, that car. जगह ब्रिटेन की राजधानी लंदन। समय दोपहर 2:40। निशाने पर ब्रिटेन की संसद। ब्रिटिश संसद पर आतंकी हमले की कोशिश से पूरा ब्रिटेन दहशत में है। कल दोपहर 2:40 पर लंदन की सड़क पर एक आतंकी ने मौत का ऐसा तांडव किया कि पूरा यूरोप कांप उठा। ब्रिटिश संसद के नजदीक वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर रोजाना की तरह आवाजाही थी। एक कार रेड लाइट पर खड़ी थी। जैसे ही लाइट ग्रीन हुई, कार तेजी से सामने लोगों की भीड़ में घुस गई। लोगों को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। जब तक लोग होश संभालते, कार ने कई लोगों को कुचल दिया था। And now, because as we were just passing here, the driver overtake me straight away. Yeah. So I don't know who was in there, that car. The light was red at the beginning, so Yeah. I had to slow down to wait the light. Yeah. As soon as the light changed to the amber, the car started speeding up straight away. Yeah. 30 miles an hour between here and the traffic light. You cannot drive at 30 miles an hour. Yes. And straight away went to the kiosk and there was a people on the first bridge. And the second one in the middle bridge, there's a sign in there. And the third one is by the yellow board. So there is a man just laying down there. Seen it on my own eyes, between 6 and 7 people laying down. Yeah. Yeah. And were they on the pavement when he was zigzagging into them? They were just walking as normal. And the first hit, even the second people and the third time he was doing, no one realized it. इसके बाद वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर अफरा तफरी मच गई। इसी बीच ब्रिज के पास गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। लोग दहशत में जान बचाकर भागने लगे। लोगों को यकीन होने लगा था कि लंदन पर कोई बड़ा हमला हुआ है। कार ने करीब 3 जगह टक्कर मारी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसके बाद हमलावर कार छोड़कर
ब्रिटिश संसद के बाहर भागा। आतंकी के हाथ में चाकू था। उस वक्त ब्रिटिश संसद की कार्यवाही चल रही थी और ब्रिटेन की पीएम थेरेसा मे भी संसद में ही मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने आतंकी को बचकर भागने का मौका नहीं दिया और ढेर कर दिया। The car then crashed near to Parliament, and at least one man, armed with the knife, continued the attack and tried to enter Parliament. Sadly, I can confirm that now 4 people have died. That includes the police officer who was protecting Parliament, and one man we believe to be the attacker who was shot by a police firearms officer. हमले के बाद पुलिस ने वेस्टमिंस्टर अंडरग्राउंड स्टेशन को बंद करवाया और बसों के रूट डाइवर्ट किए। करीब 1000 लोगों को हमले की जगह से निकालकर सुरक्षित जगह भेज दिया गया। पार्लियामेंट स्क्वायर के पास हमलावर के मारे जाने के बाद संसद भवन को सील कर दिया गया। सांसदों को हाउस ऑफ कॉमन्स के कमरे में बंद कर दिया गया। It's 4:15 and we're still locked in the chamber and the division lobbies. I'm sitting in one now, and I just want to say all of our thoughts are with the people who've been injured in this attack outside Parliament on Westminster Bridge, and our hearts go out to them and to their families at this really, really difficult time. बताया जा रहा है कि इस दौरान ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे को कार में बिठाकर सुरक्षित ले जाया गया। Next to the bridge, and then they ran round the corner and into the Houses of Parliament, and then some black cars were there, the undercover police cars, and they started evacuating all of the MPs out of the Houses of Parliament and putting them into cars. ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने कहा है, Any attempt to defeat those values through violence and terror is doomed to failure. Tomorrow morning, Parliament will meet as normal. We will come together as normal. And Londoners and others from around the world who have come here to visit this great city will get up and go about their days as normal, never giving in to terror and never allowing the voices of hate and evil to drive us apart. ब्रिटेन में हुए हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ब्रिटेन की प्रधानमंत्री से बात की और हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। He just spoke to Prime Minister May, and we'll have a readout on that situation and that call soon. We obviously condemn today's attack in Westminster, which the United Kingdom is treating as an act of terrorism. And we applaud the quick response that the British police and their first responders made to the situation. The victims in this are in our thoughts and our prayers. The City of London and Her Majesty's government have the full support of the U.S. government in responding to the attack and bringing those to justice who are responsible. Can't stop everyone. I think we've been lucky so far that we haven't suffered anything worse. And I suppose you should be thankful this one wasn't worse as well. It kind of makes you feel really bad because London's such a multicultural city and I thought we'd all live in, harmony, but I guess not. I just think it's awful. People aren't safe. When's it going to happen again? Well, I don't really know what happened. We were at the aquarium when it happened and we were on lockdown for like 2.5 or 3 hours, maybe 2.5 hours they held us there and they just let us out, so. ब्रिटिश संसद के पास कार से हुए आतंकी हमले से पहले पिछले साल ही फ्रांस के नीस शहर में एक आतंकी ने ट्रक से 80 लोगों को कुचल दिया था। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इस बार भी आतंकी ने फ्रांस की तरह ही गाड़ी का हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। फ्रांस के नीस में पहली बार इस तरह का हमला किया गया और ISIS ने इसकी जिम्मेदारी ली। इसी तर्ज पर अब एक और आतंकी ने लंदन में लोगों की जान ले ली। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आतंकी ने कार में विस्फोटक भरे होते और वो संसद भवन की बिल्डिंग के पास जाकर कार को उड़ा देता तो ये ब्रिटेन के इतिहास का काला दिन साबित होता। सुरक्षा विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि ब्रिटेन में हुए हमले से ठीक 1 साल पहले बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में एयरपोर्ट पर 3 धमाके हुए थे जिसमें 32 लोगों की जान चली गई थी। ब्रसेल्स धमाके की जिम्मेदारी ISIS ने ली थी और इसे आतंकी अब्दे सलाम की गिरफ्तारी का बदला बताया था। अब ब्रिटेन में 1 साल बाद ब्रसेल्स हमले की बरसी पर ब्रिटेन की सड़कों पर आतंक का एक और खूनी खेल खेला गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको 2 तस्वीरें हम दिखाते हैं। पहली तस्वीर ब्रिटेन की है जहां पर आतंकी ने ब्रिटिश संसद के बाहर हमला किया और उस वक्त ब्रिटेन के संसद के अंदर प्रधानमंत्री थेरेसा मे भी मौजूद थी, कई सांसद भी थे। आतंकी अपने मकसद में कामयाब होता उससे पहले ही पुलिस ने उसे मार गिराया। दूसरी तस्वीर दिल्ली की है। आज से करीब 16 साल पहले भारत की संसद पर आतंकियों ने हमला किया था।
उस दिन AK-47 और हैंड ग्रेनेड से लैस आतंकियों ने भारत के दिल पर हमला किया था।